नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है खातिरदारी। शादी के बाद पति का तबादला हो गया। सास ने कहा, बहू नहीं जाएगी तेरे साथ। बेटा आज्ञाकारी ने कहा, जैसा आपका आदेश माँ। बहू ये सुनकर दुखी हुई। अभी मेरी शादी हुई है और यहाँ मुझे साथ नहीं ले जा रहा है। फिर मैंने सोचा शायद थोड़े दिन बाद ले जाएंगे। देखते देखते 4 महीने बीत गए। सासू माँ ने कहा, जाने को ना उनका कोई संदेश आया। सुबह से उठकर बस सास ससुर देवर नल खातिरदारी करो। एक दिन हमारी पड़ोसन से कहा, अरे बहू बेटे के पास क्यों नहीं भेजती? बेटा तू तेरा सीधा साधा है, वो बोलेगा नहीं। सास ने कहा, अरे मेरे काम होता है, घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? पड़ोसन ने कहा, अभी तो तू बहुत फुर्ती से काम करती थी, घर की बेटी को बिठाकर खा रही थी। सास ने धीरे से बोली, बहू सुन लेगी। पड़ोसन ने कहा, आज नहीं तो कल उसे पता चलेगा कि बेटी तेरी यही करती है। उन्हें पता नहीं था कि बहू सुन रही थी। बहू ने कहा कि माँ, सावन लग रहा है, मुझे अपने मायके जाना है। कल मेरा भाई आ रहा है। उसके सास ने कहा, अभी सावन खत्म होने को 4 दिन पहले जाएगी। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आए। उसने कहा, नहीं, मैं तो मायके जाऊंगी। सास ने कहा, जिद करके जाएगी तो दोबारा वापस नहीं आएगी। उसकी ननद ये सब सुन रही थी। उसने माँ से कहा, आप ऐसे कैसे बात कर रही हो? भाभी को भेज दो मायके। माँ ने कहा, तुम चुप रहो बेटी। कहा माँ, आप और फिर दूसरे में फर्क क्या रह जाएगा? सास ने जोर से चिल्लाया, चुप रहो तुम। बहू से कहा, अंदर जाओ। बहू रोते रोते अंदर चली गई। फिर उसने अपना सामान बांधा और कहा, मैं जा रही हूँ। मेरा भाई घर नई स्टेशन आया है और मुझे ले जाएगा। अगर आपकी यही शर्तें हैं तो मैं नहीं आऊंगी। आप मुझे यहाँ शादी करके लाई थी, कोई नौकरानी नहीं। सासू माँ ने कहा, एक बार फिर सोच लो बहू। कहा, माँ इतनी महीने से सोची ही रही हूँ। इन्हें शादी के 4 महीने हो गए, इनका कोई संदेशा आया और ना ही आप मुझे भेज रहे हो। इतने में देवर आया। कहा, भाभी भैया का खत आता है, उसमें हर बार आपके लिए पूछते हैं कब लेने आऊँ माँ। मना कर देने पे चुप हो जाते हैं। बहू ने सोचा, अब तो बहुत हो गया, मेरा सब्र का बांध टूट गया। उसने देवर से कहा, मुझे स्टेशन छोड़ दो। बहू चली गई। सास के तेवर वैसे ही थे, क्योंकि उसकी बेटी या उसकी बातों मानता था। बहू के जाने के बाद माँ ने बेटे से संदेशा भिजवा कर बुलाया। घर में पत्नी को ना देखकर संभे में पड़ गया। माँ ने कहा, क्या बात है माँ? माँ ने कहा, बेटा तेरी बहू अपनी मर्जी से पीहर चली गई। मैंने उसे बहुत रोका पर नहीं रुकी। बहन ने कहा, माँ झूठ क्यों बोल रही हो? आपने कहा वो सच सच बोलो ना, मेरी तरह यह घर बिखर जाएगा। मैंने इसे फिर टाट चुप करा दिया। बेटे ने कहा, माँ ऐसी बातें करते बहन। माँ एक बार उसने जाकर उसे मिलूं तो। माँ ने कहा, तू अकेले नहीं जाएगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। माँ और बेटे बहू के मायके पहुंच गए बिना बताए। अचानक आने से सभी लोग घबरा गए। बेटा एक अपनी पत्नी को देखता रहा। बेटी को पिता ने कहा, आप लोग आ जाइए, आपका सम्मान है, लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। बात अधूरी बीच में उसकी माँ ने बोला, क्यों हम लोग इतनी खराब है क्या? एकदम से उठकर बहू ने कहा, पापा आप कुछ नहीं बोलेंगे, आज जो भी बोलूंगी मैं। बहू ने कहा, मैं अपने पति से बात करूंगी अकेले में। फिर पति पत्नी से बातें हुई। पत्नी ने अपने पति को पूरी रोते हुए बातें बताई और कहा, अगर आप में हिम्मत है तो मुझे अपने साथ लेकर चलो। मेरा सब्र का बांध टूट चुका है और अब मैं अकेली नहीं रहूंगी। मैं आपकी पत्नी हूँ, नौकरानी नहीं। आपकी माँ ने मुझे कभी भेजने का इरादा करके रखा है। मैं इतना दिन चुप रही, सभी का सम्मान किया, आपने हर फर्ज निभाया। मुझे परिवार के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं रहूंगी आपके साथ। एक अच्छा बेटा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक पत्नी अच्छा पति होना जरूरी है। अगर आप अभी कुछ नहीं बोलेंगे तो आपका और मेरा रिश्ता टूट जाएगा। पहल तो करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी माताजी गलत है। इधर माँ पूरी विश्वास था कि बेटा मेरा है तो मेरे खिलाफ जाएगा नहीं, लेकिन बेटे का सब्र का बांध टूट चुका था। उसने बाहर रखा, माँ अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अभी तक मैं आपको रिस्पेक्ट करता था और चुप रहता था, लेकिन आपको मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अकेला वहाँ कैसा रहता हूँ। मैं आप लोगों के साथ में रखने से मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ रहने हूँ। बेटे की माँ आश्चर्यचकित होकर अपने बेटे के चेहरे देखती रही। हर चीज की एक सीमा होती है, जब बर्दाश्त के बाहर कोई बात हो जाए तो नतीजा यही होता है। बेटे के घर वाले से माफी मांगी और पत्नी के साथ लेकर कहा। घर पहुंचकर घर में अंदर आते ही नैना दौड़कर भाभी के गले लग गई और दोनों भाई बहन ने कहा, आज भैया जिंदगी जीत रहे हैं आप। माँ आप इतनी स्वार्थी कैसे हो गई? आपने तो अपनी बेटी का घर उजाड़ते देखा है। बहू सास के पास आई और कहा, आपका अपमान करने को मेरा कोई इरादा नहीं था माँ जी, लेकिन आज मैं आवाज नहीं उठाती तो गलत के खिलाफ तो मैं सिर्फ नौकरानी बनकर रह जाती, और यह मेरे आत्मसम्मान के लिए उचित नहीं था। आज बात हद से बढ़ गई थी और मेरे सहनशीलता बाहर हो गई थी, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। उसकी सास ने कुछ नहीं कहा,
बस एक टक अपनी बहू बेटी को तरफ देखती रही, मानो उसे कहीं न कहीं अपनी गलतियाँ का एहसास हो रहा था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन पर ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।